जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, अन्याय की अंधेरी रात ने मानवता को डराया, तब तब परमात्मा ने अवतार लिया। कभी राम बनकर, कभी बुद्ध, कभी गुरुओं के रूप में, लेकिन जब वे एक शिशु बनकर आए तो सारा संसार उनकी मासूम मुस्कान में खो गया। हम लाए हैं आपके लिए शाम गाथा में श्री कृष्ण के रूप की वो 24 दिव्य लीलाएं, जो न सिर्फ आपके मन को छू जाएंगी बल्कि आपकी आत्मा को प्रेम से भर देंगी। मथुरा नगरी आतंक में डूबी हुई थी। राजा कंस, जो एक भाई था, अब राक्षस बन चुका था। अपनी ही बहन देवकी अजीजाजी वसुदेव को बंदी बना लिया, क्योंकि एक आकाशवाणी ने भविष्य बताया कि तेरी बहन की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। हर संतान को उसने जन्म लेते ही मार डाला। देवकी की गोद सोनी थी, आंखों में आंसू नहीं बचे थे। तब ब्रह्मा, शिव, इंद्र सब पहुंचे विष्णु के द्वार। विष्णु मुस्कुराए, मैं इस बार स्वयं बालक बनकर आऊंगा, माया से नहीं प्रेम से जीत करूंगा। रात थी भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी, आधी रात का समय। देवकी की कोख से अवतरित हुए स्वयं श्री कृष्ण 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए। वसुदेव देवकी ने प्रणाम किया, मुझे गोकुल ले चलो, यशोदा की गोद मेरी होगी। सारे बंधन खुल गए, पहरेदार सो गए, बारिश हो रही थी। वसुदेव टोकरी में शिशु कृष्ण को लेकर निकले। शेष नाग ने छाया थी, यमुना ने जल चूमा, और कृष्ण की अंगुली ने तूफान को शांत कर दिया। गोकुल में कन्या योग माया ने जन्म लिया था। वसुदेव ने अदला बदली की। कंस ने कन्या को मारना चाहा तो वो आकाश में उड़ गई और बोली, मूर्ख, तुझे मरने वाला जन्म ले चुका है। अब कथा आरंभ होती है उस बालक की, जो केवल यशोदा का लाल नहीं, ब्रह्मांड का नायक था। जब वो मुस्कुराता तो दिशाएं खिल जाती, जब वो रोता तो पृथ्वी कांपती, जब वो रेंगता तो धरा पर गर्व होता। माखन चोर, पर चोरी नहीं, प्रेम की खींचतान थे ही। गोपियां तंग होकर शिकायत करती, यशोदा तेरा लाल माखन चुरा जाता है, पर उसे देखते ही गुस्सा भी प्रेम में पिघल जाता। एक बार मां यशोदा ने ओखल से बांध लिया, लेकिन प्रभु को कोई बांध सका है क्या? उसी बंधन में 2 वृक्ष नलकुहर और मणिग्रीह मुक्त हो गए। ये वही थे जो पूर्व जन्म में देवता थे। फिर आया कालिया नाग का आतंक। यमुना में विष फैला हुआ था। कृष्ण ने जाकर उसके फन पर नृत्य किया। कालिया हार गया, यमुना शुद्ध हो गई। लोगों ने देखा एक नन्हा बालक वृक्ष से भरे जल से विजेता बनकर निकला। वो गोपियों का सखा, गोपों का गोपाल और गायों का चरपहार था। बांसुरी की धुन में आत्मा तक खुल जाती। कंस का वध हुआ, माता पिता कारागार से मुक्त हुए। देव की रोपणी, दुदू भगवान था। फिर भी ये 14 साल हमें क्यों तड़पाया? कृष्ण मुस्कुराए, मां, जब मैं राम था तुमने मुझे 14 साल वनवास भेजा था, अब मैंने भी वही किया, हिसाब बराबर। कृष्ण को एक साधारण बालक नहीं थे। जब वे गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो वे अर्जुन से नहीं, हम सबसे कहते हैं कि जब जीवन में अंधकार हो तो मेरी गोद में आओ। मैं हूं शिशु भी, सखा भी, गुरु भी, परमात्मा भी। राम मर्यादा थे पर शांत, बुद्ध ज्ञान थे पर गंभीर, पर श्री कृष्ण तो बाल्य में ही ब्रह्मांड थे। वो हंसी में ब्रह्म थे, रुलाई में करुणा, नटखट में नीति और खेल में वेद। कथा को यहीं विराम लेते हैं, लेकिन अगला भाग और भी रोचक होगा। देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।